हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। होप सो सब आप अच्छे होंगे। सोचिए, आईपीएल का मैच चल रहा हो और उसमें ड्रीम इलेवन, एमपीएल और फैंटेसी गेमों का ऐड ना आए। आप सब हमको बताइए, आप कौन कौन लोग इन एडों का आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं आईपीएल में। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट रूल लाने वाली है, जिसके कारण रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री में भूचाल आ गया है। और इस भूचाल के कारण के पीछे बहुत बड़ा रीजन है गवर्नमेंट का। हम सब चीज इस चीज में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि गवर्नमेंट को इसकी जरूरत पड़ी क्यों। दूसरा, इसमें करेंगे कि करंट इसमें रूल है क्या। तीसरा, हम चेक कवर करेंगे कि इंडस्ट्री का स्टेटमेंट क्या है। चौथा, हम कवर करेंगे कि इसमें क्या लूप होल रहेगा। और फाइनली हम इसमें चेक करेंगे कि किन किन शेयरों पे इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इस वीडियो की खास बात इन दो स्टॉकों पे ही रहेगी। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी क्यों। इसके लिए जानने के हमें प्रीवियस हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 2000 में स्मार्टफोन होते नहीं थे, लैपटॉप होते थे। मोस्टली इसका गेम एंटरटेनमेंट टाइप 5 के लिए किया जाता था। 2010 में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भूचाल आया और स्मार्टफोन, चीप इंटरनेट और स्मार्ट मोबाइल मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए, इजिली अवेलेबल हुए यूथ के पास। तो पबजी जैसे गेम, कैंडी क्रश जैसे गेम प्रचार में आए, जिससे लोगों को इजिली अचीवेबल हो गई ये गेम। 2016 में आईपीएल ने कॉन्टेक्ट किया ड्रीम इलेवन से, जिससे क्या हुआ कि फैंटेसी गेमों में भूचाल आ गया, फैंटेसी इंडस्ट्री में भूचाल आ गया, जिसके कारण इंडस्ट्री बहुत ग्रोथ करने पड़ी। और फाइनली 2020 में एक महामारी आई, जिसको हम कोरोना बोलते हैं। लोगों ने स्मार्टफोन के जरिए इसे इनकम का सहारा बनाया और और इंडस्ट्री में भूचाल आ गया। टोटली होम था, पर्सनल घर में ही रहता था, जिसके कारण ये इंडस्ट्री बहुत जल्दी ग्रोथ की। अब हम इंडिया जो है इसकी लार्जेस्ट मार्केट होते जा रही है। हम अगर न्यूज की देखें तो डाउनलोड गेमिंग में भारत नंबर 1 कंट्री बनने वाला है। उसके बाद हम जानेंगे कि इसके पीछे गवर्नमेंट के पीछे कौन सा रूल आया है, कौन सी रेगुलेशन लाई है। उस रेगुलेशन को बोलेंगे द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। इसका मेन दो ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव यह है फैमिलीज और यूथ को, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना। जिससे क्यों इम्प्रूव करना और कैसे इम्पैक्ट आ रहा है उसको हम आगे जानेंगे। और दूसरा क्या है कि पर्टिकुलर पर्टिकुलर यूथ में एक नया स्किल डेवलप किया जाए, जिसके कारण हम ई स्पोर्ट को फोकस करेंगे और उसको हम डेवलप करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। ई स्पोर्ट को आगे डिटेल में जानेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने के लिए सेपरेट बॉडी बनाएगी, जिसको बोलेंगे नेशनल स्पोर्ट अथॉरिटी, एनईए, जो क्या काम करेगी, रेगुलेट करेगी ई स्पोर्ट टूर्नामेंट्स को, प्रोवाइड कराएगी गाइडलाइन, प्रोवाइड कराएगी अथॉरिटी को, और प्रोवाइड कराएगी कि कौन कौन लोग इसके ऐड कर रहे हैं, क्या वो ऐड सही है या नहीं है। जो ये रूल है खाली उस पर ऐड इम्पैक्ट नहीं करेगा इंडस्ट्री पे, ये होल सोल बॉडी पे इम्पैक्ट करेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे ये कोई ड्रीम इलेवन का ऐड बहुत बड़े 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 स्टार करते हैं। बताइए कौन कौन से स्टार करते हैं, हम भी जाने कि आप कितने अपडेट हैं। तो इन सबको कंट्रोल करेगी। इसका फोकस, बिल का फोकस क्या है। इस बिल का फोकस ये है कि गैम्बलिंग को कंट्रोल करना, प्रोटेक्ट द लो इनकम ग्रुप, चेक द मनी लॉन्ड्रिंग केस एंड प्रमोट द हेल्थी गेमिंग इकोसिस्टम को डेवलप करना। इस गेमिंग बिल का मेन ऑब्जेक्टिव है। अब इसके बाद डालेंगे कि हम करंट लॉ है क्या। और पहले इसमें कोई करंट लॉ होता नहीं था, जिसकी वजह से जो ऑनलाइन गेमिंग को कंट्रोल कर सके। 2025 में पहली बार ऑनलाइन गेमिंग में, मनी वाली गेमिंग में डायरेक्टली कंट्रोल बॉडी बन रही है। अब गवर्नमेंट इसको ब्लॉक क्यों कर रही है, ऑनलाइन गेमिंग को क्यों ब्लॉक कर रही है। सबसे पहले तो यूथ को एडिक्शन हो गई है। यूथ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पबजी खेल रहे हैं, रियल गेमिंग खेल रहे हैं, पोकरबाजी वाला गेम खेल रहे हैं, और जिसकी वजह से यूथ की मेंटल कंडीशन सही नहीं है, यूथ को एडिक्शन हो गई है। दूसरा, फैमिली डिस्प्यूट हो रही है, जिसमें क्या हो रहा है कि लोग अधिक मनी जीतने के चक्कर में लोन ले रहे हैं, ईएमआई ले रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सारा मनी हम ऑनलाइन गेमिंग में लगा दे रहे हैं,
मेंटल हेल्थ इश्यू तो हो ही रहा है और पब्लिक सेफ्टी भी हो रही और फाइनली मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है, जिसका टेरर एंड फाइनेंसिंग में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद हम डालेंगे कि इसका इंडस्ट्री का क्या नजरिया है, इंडस्ट्री इसमें क्या लूप होल बोल रही है। तो कुछ इंडस्ट्री बोल सकते हैं कि हम जैसे ड्रीम इलेवन जैसी कंपनी बोल सकती है कि हम इसमें डेवलप कर रहे हैं, स्किल डेवलप कर रहे हैं, फैंटेसी गेम चालू कर रहे हैं और हम नया स्किल डेवलप कर रहे हैं। इस टाइप की इंडस्ट्री का स्टेटमेंट है। अब फाइनली हम जानेंगे कि इसका इम्पैक्ट किन किन शेयरों पे पड़ने वाला है। सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ने वाला है नजारा टेक। नजारा टेक इन्वेस्ट 800 से 1000 करोड़ इन पोकरबाजी में गेम में इम्पैक्ट किया गया है, जिसका इमीडिएट इम्पैक्ट क्या पड़ा है कि 2 दिन में लगभग 22% शेयर घट चुका है और अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टर एंड ब्रोकर दिस लॉ कुड फोर्स द नजारा टू write off its entire पोकरबाजी इन्वेस्टमेंट पोटेंशियली इम्पैक्टिंग 25 to 35% शेयर घट सकता है। नजारा टेक ने अभी दूसरी गेमों में भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई है, लेकिन अभी भी उन्होंने 100% इसलिए कि जो उसका जो मेन बिजनेस है वो फैंटेसी गेमों से आ रहा है। सेकंड शेयर क्या है? डेल्टा क्रॉप। डेल्टा क्रॉप की अधिकतर जो ग्रोथ होती है, जो अर्निंग होती है, वो फिजिकल कैसीनो से आती है, जो अभी भी इस रूल के अंदर कवर नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये शेयर कम किया है। और आप देखेंगे कि अभी जो शेयर फाइनेंशियल जो घटा है 5 से 7% फाइनली घटा है। दोस्तों, अगर कोई कम इसका रूल को ब्रोकन करता हुआ पाया गया, कोई इसका रूल को तोड़ता हुआ पाया गया, तो उसमें क्या होगा? उसको सबसे पहले 3 साल की सजा होगी, 1 करोड़ का पेनल्टी लगेगी। अगर कोई रिपीटेड इसे पाया जाता है, तो वो गवर्नमेंट उसके ऐप को ब्लॉक कर देगी। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम लाई है, जिसकी वजह से यूथ जो फैमिली बर्बाद हो रही है, वो हमारा फाइनली कंट्रोल में आएगी। दोस्तों, आपको हमने गवर्नमेंट के जो नया रूल आया उसके बारे में डीपली बताया है। आपको कैसा लगा उसको हमें अच्छा से फीडबैक दीजिए। उसको हम आगे भी इसको अच्छी तरीके से इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय माता दी।